हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने क्रमबद्ध पढ़ाई करना शुरू किया है। क्रमबद्धता हमारे चैनल की पहचान है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम आप सभी को क्रमबद्धता का गुण सिखा सकें, क्रमबद्धता सिखा सकें। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अभी तक क्रमबद्धता सीख ली होगी। आप जो भी पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, उसे क्रमबद्ध रूप से पढ़ना शुरू करें। इवन अगर आप छोटी सी सिंपल सी किताब ल्यूसेंट भी पढ़ रहे हैं तो एक एक लाइन, एक एक बात, एक एक टेबल, एक एक चैप्टर्स को क्रम से पढ़ना है। क्रमबद्धता आपको सफलता की ओर ले जाती है। क्रमबद्धता आपको सबसे पहला गुण कंटिन्यूटी सिखाती है। रेगुलर आपको लेक्चर्स मिलते हैं, रेगुलर रूप से आप उस काम को करना शुरू करते हैं, तब आपकी स्टडी में एक निखार आने लगता है और आप फिर अन्य स्टूडेंट से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमने इस चैनल की पहचान कंटिन्यूटी को बनाकर रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पुरुषार्थ नाम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस मूल टॉपिक पुरुषार्थ में जो इतिहास का पुरुषार्थ है और सोशियोलॉजी का पुरुषार्थ है उसमें बहुत अंतर नहीं है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो इतिहास में हमने पढ़ा है। अगर वहां का पढ़ा हुआ आपके पास कंठस्थ है तो आप उसी को रिकॉल कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम दो चीजें और एक्स्ट्रा करेंगे। पुरुषार्थ का सामाजिक महत्व क्या होता है उस पर बात करेंगे और साथ में एक पुरुषार्थ का क्वेश्चन लेकर उसको लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है सिलेबस। सिलेबस में जो पहली यूनिट है इसको क्रमबद्ध तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक पुरुषार्थ आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। कल ये सिलेबस की पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि संडे या 2-3-4 दिन में आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पुरुषार्थ नाम का जो टॉपिक है इसको हम समझ लेते हैं। पहले बैकग्राउंड या बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पुरुषार्थ शब्द में मूल इंपॉर्टेंट शब्द है पुरुष और फिर बाकी का शब्द है अर्थ। अर्थ को हम बाद में समझेंगे, पुरुष को हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि साइंस की भाषा में जब ह्यूमन कहा जाता है या मानव कहा जाता है, मैं मानव ही कह दूं तो मानव क्योंकि हिंदी भाषा का है आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे ही मानव कहा जाता है वहां मानव कहते ही ये परिलक्षित हो जाता है कि इंसान की बात हो रही है। वहां ना हम स्त्री की बात करते हैं ना पुरुष की बात करते हैं, मतलब ना हम मेल की बात करते हैं ना हम फीमेल की बात करते हैं। मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मानव माने जिसमें दोनों चीजें शामिल हो। ऐसे ही हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन का जो विचार है उसके अनुसार जो पुरुष शब्द है उसमें भी ये दोनों चीजें शामिल है। मतलब पुरुष जहां बोला जा रहा है वहां पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है। ये बोलचाल की भाषा वाला स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। ये कॉमनली जो दोनों के लिए, जैसे इंसान कह दिया तो इंसान में एक आम बोलचाल की भाषा का शब्द है इंसान, तो इंसान में ये दोनों शामिल है, स्त्री पुरुष। वैसे ही पुरुष में भी स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। अब हम देखें कि मैं आपके सामने एक इंसान खड़ा हूं, अगर आप कांच में अपने आप को देखेंगे मिरर में तो आप अपने आप को एक इंसान पाएंगे। अपने अड़ोस पड़ोस में इंसान रहते हैं। ये जो इंसान है ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करेंगे तो वहां मिलेगा कि पंच तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन पंच तत्वों से तो केवल शरीर बना है, लेकिन ये इंसान कैसे बना? क्योंकि हम मर जाते हैं तब भी पंच तत्व का जो शरीर है वो तो रहता है। तो शरीर जो है वो तो एक इकाई हो गई। शरीर के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे ये हमारा शरीर बना है या हम बने हैं, पुरुष बना है? शरीर, उसके बाद आपके अंदर एक मन नाम की इकाई पाई जाती है, दिल, मन। आप दिल भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं। हमें अच्छा बुरा का भाव होता है। फिर हमारे अंदर बुद्धि होती है जिससे हम कैलकुलेशंस लगा सकते हैं, 2+2 का गुणा कर सकते हैं, 2+2 को जोड़ सकते हैं। और साथ में हमारे शरीर में रहती है आत्मा। जैसे ही आत्मा हमारे शरीर का साथ छोड़ती है तो हम मुर्दा हो जाते हैं, लेकिन शरीर तो रहता है। मन और बुद्धि अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, इसलिए वो दिखाई नहीं देते, लगता है कि ये भी मर गए हैं। लेकिन मनुष्य
या पुरुष जो है वो इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपको एक हार्ड मास का शरीर जो है वो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें चमड़ी होती है, जिसमें हड्डी होती है, खून होता है, 7 तत्व से मिलकर बनता है शरीर। तो शरीर जो है वो एक इकाई है जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई देता है, इसलिए हम इसे समझ सकते हैं, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, मन। अब मन जो है वो क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं मन क्या होता है। जैसे कि शरीर की जरूरतें हैं कि पेट को भूख लगेगी, हर 3, 4, 5, 6 घंटे में हमें भूख लगती है और ये शरीर का गुण है, हमें भूख लगती है। लेकिन अगर आप का कोई चाहने वाला आपसे दूर हो जाए या आपका चाहने वाला आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए या वो मर जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक भूख नहीं लगती, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें भूख लग रही है। तो शरीर तो था, लेकिन मन ने उसे अपने अनुसार काम ही नहीं करने दिया। मतलब वहां जो चीज दिखाई दे रही है हमें, वो क्या है, वो मन है। तो जब भी शरीर में अच्छा बुरा, ये वाला प्रसन्नता, सुख दुख, ये वाले भाव आते हैं, वो हमें मन की वजह से आते हैं। मन वो चीज है हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं है, जिसे अच्छा या बुरा चीज होती है। ये मन ही है जिसे मोह जोड़ता है या मोह से ये लिप्त हो जाता है। दूसरे लोग हमें अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे शरीर में मन है। मन जानवरों में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। अब तीसरी चीज की बात करते तो फिर भैया मन हो गया, तो अब बुद्धि क्या चीज है। देखो हमारे शरीर में भगवान ने एक स्पेशल चीज और दी हुई है। बुद्धि जो है वो केवल कैलकुलेशन का काम करती है। क्या करती है, कैलकुलेशन का काम। हमारे शरीर में जो भी कैलकुलेटिव चीजें होती हैं वो सब बुद्धि करने का काम करती है। जैसे पैसों को जोड़ना हो, ये बुद्धि करेगी। गुणा करना हो, जोड़ करना हो, भाग करना हो, घटाना हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर बुद्धि को समझना है तो, जैसे अगर आपकी आंखों में कुछ घुसने वाला है तो हमारी आंख बंद हो जाती है, ये बुद्धि का काम है, अच्छे मन का काम नहीं है। कभी कभी हम मन और बुद्धि के द्वंद्व में भी फंस जाते हैं। जैसे आपके किसी चाहने वाले को किसी ने गोली मार दी और आपने देख लिया, तो आप उसके सामने खड़े जाते हो। अब यहाँ बुद्धि हार गई, मन जीत गया, क्योंकि मन ने कहा नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति, तो मन भी है हमारे शरीर में और बुद्धि भी है। हमें दो चीजें क्लियर हो गई होगी कि मन और बुद्धि क्या होती है। अब आत्मा पे आते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा मानव के शरीर में व्याप्त कोई ऐसी इकाई है जो मनुष्य शरीर में चेतना का वास करती है या चेतना के रूप में विद्यमान रहती है। किस रूप में, चेतना के रूप में, अर्थात जो जागृति पैदा करती है। अगर चेतना, जैसे हम सोते रहते हैं लेकिन सोते हुए भी हम सांस लेते हैं, सोते हुए भी हम, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, तो वो चेतना है जो ये सब काम कर रही है। चेतना अर्थात जागृति, अर्थात हमारे अंदर की अवेयरनेस, जो चीजें हैं हमारे अंदर का वो अवेयर हिस्सा, जो कि हमें जीवित अवस्था में आंखों को टिमटिमा रहा है, मन में विचार ला रहा है, ये सब कुछ करने का काम आत्मा करती है। जैसे ही शरीर से आत्मा हट जाती है, आत्मा बाहर निकल जाती है, अब शरीर में 3 चीजें बच जाती है, शरीर, मन, बुद्धि। लेकिन बुद्धि और मन का उपयोग हम शरीर की चेतना के माध्यम से कर सकते हैं। शरीर स्वयं अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो कुछ चीजें जैसे मिट्टी, जैसे वायु, जल, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बनाया गया एक ढांचा है। मैं इसको दूसरे तरीके से समझा दूं, आप समझिए कि कंप्यूटर से हम अपनी तुलना करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी आत्मा है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आपकी आत्मा हो गई। कंप्यूटर का जो बाहरी ढांचा है, हार्डवेयर, वो कीबोर्ड, माउस, ये सब आपके शरीर हैं, ये सब शारीरिक हिस्सा है। आत्मा और ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब उसमें मन तो होता नहीं है, उसमें बुद्धि होती है। तो उसके अंदर जो ALU, मदरबोर्ड के अंदर ALU अर्थात एक यूनिट लगाई जाती है, एक चिप लगाई जाती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वो आपका बुद्धि हो जाता है। और कंप्यूटर में मन होता नहीं है। अब आप सोचिए, मैं इस मन को एक्सप्लेन और कर दूं ताकि आपका मन जो है वो शांत हो जाए, समझ में आने लगे। जैसे कि आप इसे ऐसे समझिए कि एक माँ है और माँ को खतरनाक सी भूख लग रही है। शरीर कह रहा है कि भूख लग रही है, उसकी बुद्धि कह रही है कि खाएगी नहीं तो मर जाएगी।
और उसका एक छोटा सा बच्चा है 6-8 महीने, साल भर का, 2 साल का, और वो 3 दिन से भूखे हैं दोनों। पहले बहुत तेज भूख लग रही है, मरने की अवस्था है, कोई आदमी उन्हें भीख में एक पार्ले जी का बिस्किट पैकेट दे जाता है, भीख दे जाता है। अब माता को पता है कि बच्चा भी भूखा है, मां भी खुद भूखी है, शरीर कह रहा है कि शरीर भूख बहुत खतरनाक लगी है, खा लो बिस्किट। माता कहती है नहीं। अब अगर हमारे अंदर मन ना होता तो माता उस बिस्किट के पैकेट को फाड़कर खा लेती, लेकिन माता क्या करेगी, माता को खतरनाक भूख लगी है, मर जाएगी खाएगी नहीं तो, लेकिन फिर भी माता उस बिस्किट को फाड़ेगी, अपने शरीर की नहीं सुनेगी, अपनी बुद्धि की नहीं सुनेगी, क्योंकि बुद्धि कह रही है कि खा ले मर जाएगी, खा ले मर जाएगी, लेकिन फिर भी माता उस बिस्किट को अपने बच्चे को खिलाती है, क्योंकि मन ऐसा करने के लिए उसे विवश कर रहा है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि आपके शरीर में एक इकाई विद्यमान है, एक चीज आपके शरीर में है जिसे हम मन कहते हैं। तो हमारा ये जो पुरुष है, अर्थात शरीर जो है, मनुष्य जो है, वो 4 चीजों से मिलकर बनता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि सर आप क्या चीज समझानी थी और क्या समझाने लग गए, आ रहा हूं उसी चीज पर। अब हमें अपनी जिंदगी जो मिली है उसमें इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करना है। हमें क्या करना है, हमें इन चारों को सेटिस्फाई, अर्थात हिंदी में कहूं तो मैं संतुष्ट करना है। क्या करना है, संतुष्ट करना है, क्योंकि आत्मा संतुष्ट हो गई तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। क्या कर लेगी, आत्मा की संतुष्टि हो जाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो फिर इन तीनों की भी, शरीर कैसे संतुष्ट होता है, शरीर चीजों से संतुष्ट होता है, वस्तुओं से संतुष्ट होता है, खाना पीना इनसे संतुष्ट होता है। तो शरीर को चाहिए पैसा, क्योंकि पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, धन कह दें, अर्थात धन को हिंदी भाषा में हम अर्थ कह दें। मन को क्या चाहिए, मन को चाहिए फीलिंग्स, मन को चाहिए फीलिंग्स। जैसे फूल है, फूल की खुशबू आपने सूंघ ली, उससे आपका मन सेटिस्फाई हो जाता है। कुछ अच्छी चीज आपने देख ली, जैसे सेक्स आपने कर लिया, तो आपका मन सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये मन वाला जो पार्ट है ना, उसको चाहिए काम। क्या चाहिए, अब काम, काम का अर्थ हिंदी में यहां बोल दे हम इच्छा। और बुद्धि जो है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है, तो उसे हमें कैलकुलेशन ऐसे कराना है जैसे धर्म के अनुसार हो, जो कि धर्म के अनुसार हो। तो अब हमने सब में से निकाल ली 4 चीजें, या इन चारों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 चीजें करनी पड़ेगी। यहां से हमें अर्थ करना पड़ेगा, यहां से हमें काम चाहिए, यहां सेटिस्फेक्शन के लिए हमें धर्म चाहिए, और यहां सेटिस्फेक्शन के लिए हमें मोक्ष चाहिए। और ये 4 जो चीजें हमने निकाली सेटिस्फेक्शन के लिए, हमें इनको प्राप्त करना है, इनको पूर्ण करना है, यही आपके 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो पुरुषार्थ क्या हुआ, किसी पुरुष को पूर्ण करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जिन 4 चीजों की आवश्यकता है, उन्हें ही पुरुषार्थ कहते हैं। अब शायद आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर ये समझ नहीं भी आ रहा हो तो फिर भी कंट्रोल रखो, अब आ जाएगा। ध्यान से पढ़ना इस बात को, क्या लिखा हुआ है। किसी भी पुरुष का निर्माण 4 प्रमुख तत्वों से होता है, जिसमें शरीर है, जिसमें मन है, जिसमें बुद्धि है और आत्मा है। इन चारों से मिलकर जो कुछ भी बनता है वह पुरुष कहलाता है। एवं किसी भी पुरुष के द्वारा चारों की संतुष्टि के लिए जो प्रयत्न प्रयास किया जाता है वही पुरुषार्थ कहलाता है। अब देखिए, ये हमारा जो पुरुष है, इस पुरुष का निर्माण 4 चीजों से मिलकर बना है, शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से। शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें धन अर्थात भौतिक चीजें, वस्तुएं चाहिए, लिम्बोर्गिनी चाहिए, घर चाहिए, कमरा चाहिए, फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, सब कुछ चाहिए, गाड़ियां चाहिए बड़ी बड़ी, वो सब शरीर को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। फिर मन, मन को चाहिए फूलों के अंदर की खुशबू, शरीर के अंदर का सेटिस्फाइड वाला भाग, जैसे सेक्स, वो भी सेटिस्फाई करता है मन को। तो खुशबू हो गई, आंखों से दिखने वाले दृश्य हो गए, ये सब हमें मन को सेटिस्फाई कराते हैं, जिन्हें हम काम कहते हैं। बुद्धि, बुद्धि को सेटिस्फाई किया जा सकता है, कैलकुलेशन को केवल और केवल धर्म से सेटिस्फाई किया जा सकता है। और आत्मा को क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए, शरीर में वो घुसी पड़ी है, बंधन के अंदर है, वो
उसे उस बंधन से क्या चाहिए, मुक्ति, और उसी मुक्ति को हमने क्या कह दिया है, मोक्ष। अब स्टेप बाय स्टेप आप एक चीज को सेटिस्फाई करो, फिर दूसरी को करो, तीसरी को करो और चौथी को करो, इसी क्रम से अब जब बुढ़ापे तक पहुंचोगे तो आप चारों को सेटिस्फाई कर लोगे। जिनने 15-20 साल की उम्र में भी इनको प्राप्त कर लिया वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 4 चीजें हमारे हिंदू धर्म में बताई गई, जिन्हें हमने 4 पुरुषार्थ कह दिया। क्या कह दिया, 4 पुरुषार्थ कह दिया। और यही आज का टॉपिक है। चलिए इसको परिभाषिक रूप में समझें, आगे बढ़ते हैं, परिभाषिक रूप में इसे समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखो, पुरुषार्थ जो शब्द है वो 2 शब्दों पुरुष और अर्थ से मिलकर बना है। पुरुष अर्थात हम कौन है, विवेकशील प्राणी है। अर्थ का मतलब होता है लक्ष्य, हिंदी में गूगल करना, अर्थ का अर्थ मिलेगा लक्ष्य। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, अतः पुरुषार्थ का अर्थ होता है विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। विवेकशील प्राणी कौन है, हम। यहाँ बंदर खड़ा होता उसे विवेकशील नहीं बोलते, यहाँ बगुला खड़ा होता, कौवा होता, चिड़िया होती, इनको विवेकशील नहीं बोलते क्योंकि इनमें विवेक नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी परिभाषाएं समझ लेते हैं, क्योंकि आपको सोशियोलॉजी में परिभाषाएं लिखनी होगी। तो परिभाषाएं 3 आधारों पर समझते हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष धैर्यते शब्द से मिलकर बना, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी मोक्ष को प्राप्त करना। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इस प्रकार पुरुषार्थ का अर्थ उद्योग या से लगाया जाता है, अर्थात एक विशेष दिशा में परिश्रम करना, प्रयास करना, जिससे अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया जा सके, वही पुरुषार्थ है। अर्थात जीवन भर की जाने वाली वह क्रियाएं जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए की जाए, वे सब पुरुषार्थ कहलाती है। डॉक्टर गोपाल जो है एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री, वो इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं, मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों, 4 चीजें बोल दी उन्होंने। मनुष्य की सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों को भारतीय विचारधारा ने प्रमुख रूप से प्रमुख भागों में विभक्त किया। वो बने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के 4 उद्देश्य ही पुरुषार्थ है। कितनी सरल डेफिनेशन कही गोपाल ने। गोपाल कहते हैं मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों को भारतीय विचारधारा ने 4 भागों में बांट दिया, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के 4 उद्देश्य ही क्या हैं, जीवन के 4 उद्देश्य ही 4 पुरुषार्थ हैं। एससी दुबे नाम के जो समाजशास्त्री, वो भी ऐसी ही एक डेफिनेशन देते हैं। पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है, उस जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच में धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का, अर्थात मोक्ष का मार्ग दिखाता है, वही पुरुषार्थ है। बहुत सरल डेफिनेशन है। कितनी अच्छी डेफिनेशन बोल रहे हैं एससी दुबे। पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का, सार्थक अर्थात अर्थ युक्त जीवन शक्ति का द्योतक है, जिसमें व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग, अर्थात काम भी पूर्ण हो गया, अर्थ भी पूर्ण हो गया, भोग के बीच धर्म पालन करते हुए, धर्म हो गया, पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की मार्ग दिखाता है, वही पुरुषार्थ है। तो चारों की बात कर ली इनडायरेक्टली, यहाँ काम और अर्थ को ले लिया, यहाँ धर्म पालन करते हुए ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की बात कर ली, वही पुरुषार्थ है। आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन में। हम मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है। वो 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चातुष्टय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4 पुरुषार्थ चातुष्टय, अर्थात 4 पुरुषार्थ। महर्षि मनु पुरुषार्थ चातुष्टय के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुषार्थ चातुष्टय के प्रतिपादक कौन है, किसने दिए ये 4 उद्देश्य मनुष्य को, तो जो मनु नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी धरती का जन्म दिया, वो है। चार्वाक दर्शन केवल 2 ही पुरुषार्थों को स्वीकार करता है। कौन सा ऐसा दर्शन है हिंदू धर्म का जो केवल 2 पुरुषार्थों को मानता है, तो जो चार्वाक दर्शन है वो केवल ये कहता है यावम जीवम सुखम जीवम ऋणन कृत्वा घृणम पीवम, मतलब जब तक जियो मस्त रहो, उधार लो पर घी पियो। तो ये विचारधारा केवल काम अर्थात मस्ती करने,
या इच्छा पूरी करने और अर्थ अर्थात पैसा कमाने की बात करती है। ये मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता, ये धर्म को भी स्वीकार नहीं करता। ये तो कहते हैं कि धर्म वर्म कुछ होता ही नहीं है, अर्थात ये अर्थ और काम दोनों ही पुरुषार्थों को स्वीकार करते हैं, धर्म और मोक्ष को नहीं स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वात्स्यायन भी मनु के पुरुषार्थ चातुष्ट के समर्थक हैं, किंतु वे मोक्ष और परलोक की अपेक्षा धर्म अर्थ काम पर आधारित सांसारिक जीवन को सर्वोपरि मानते हैं। खैर ये कोई विशेष रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं है। योग वशिष्ठ के अनुसार सज्जनों और शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार चित्त का विचरण ही पुरुषार्थ है। एक और डेफिनेशन है लेकिन मत याद करना, ये पुरुषार्थ एक और तो सांसारिक और पारलौकिक लक्ष्यों और कर्तव्यों, और दूसरी ओर इनमें नैतिक, आर्थिक, मनोशारीरिक और आध्यात्मिक मूल्यों को संतुलित करता है। भाई पुरुषार्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म का जो भौतिकवादी भी है और आध्यात्मिकवादी भी है, दोनों को कंबाइन कर देता है, दोनों को जोड़ देता है कि भौतिक चीजों की पूर्ति वहां तक करो जहां तक आध्यात्मिक चीजें गड़बड़ ना हो, और आध्यात्मिक वहां तक प्राप्त करो जहां भौतिक आपको प्राप्त हो चुका हो। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म के ही समान रूप से अनुसरण करते हुए मोक्ष का अधिकारी हो जाता है या मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है। और आगे बढ़ते हैं। धर्म अर्थ काम, ये तीन पुरुषार्थ जो शुरुआत वाले हैं वो होते हैं साधन। इन तीनों को साधन पुरुषार्थ कहा जाता है। दो प्रकार के पुरुषार्थ बांट दिए, पुरुषार्थ को दो प्रकारों में बांट दिया, एक है साधन पुरुषार्थ और एक है साध्य पुरुषार्थ। मतलब जिसे प्राप्त करना है, मोक्ष जिसे प्राप्त करना है। साधन क्या होंगे? धर्म होंगे, काम होगा और अर्थ होगा। इन तीनों को साधन बताया गया है, इसीलिए इनको पुरुषार्थ त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ त्रयी। याद रखना, तीन पुरुषार्थों को अच्छी तरह पालन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ चातुष्टय में त्रिवर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तीनों मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। मोक्ष भारतीय जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। परम माने एकदम अंतिम, जैसे मुस्लिमों में हेवन मतलब जन्नत प्राप्त करना, ईसाइयों में हेवन प्राप्त करना, के जैन धर्म में केवल्य प्राप्त करना और मोक्ष, बुद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य है, वैसे हिंदू धर्म में मोक्ष जो है वह अंतिम लक्ष्य है। अब पुरुषार्थों का क्रम याद रख लो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। डी फॉर दिनेश होता है, डी फॉर धर्म होता है, तो धर्म से शुरू करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे आप चारों को क्रम से याद कर लेना। चारों क्रम का जरूर बहुत महत्व है, क्योंकि पहले इंसान को अपने धर्म को पूरा करना होता है, फिर उसे पैसा कमाने की बात करनी होती है लेकिन धर्म के अनुकूल, फिर उसे काम की पूर्ति करनी होती है लेकिन धर्म के अनुकूल, अर्थ के अनुसार, और चौथे नंबर पे मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाती है जब आप इन तीनों को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में मरने के बाद हम कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक पुरुषार्थ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये अलग से भी टॉपिक है, धर्म हमने अलग से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट समझा देता हूं। धर्म शब्द ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात वह साधन जो मनुष्य द्वारा अर्थ काम का उपभोग करते हुए को मर्यादित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हेतु अपनाए जाते हैं, वे सब साधन धर्म कहलाते हैं। अलग तरीके की परिभाषा समझ नहीं आएगी तो इसको वर्ड टू वर्ड रट लेना। 2 लाइन वाली परिभाषाओं को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और रटो इसको। धर्म प्रजा को धारण करता है, धर्म मानव के कर्तव्यों को सत्कर्मों एवं गुणों की ओर ले जाता है। ये भी पल्ले नहीं पड़ेगा, मत याद रखो इसे। धर्म की वही डेफिनेशन जो हमने पहले बताई है। धर्म जिन मनुष्य के जो स्वधर्म कर्तव्य और पारलौकिक शक्ति में विश्वास का नाम है, इस रूप में ही उसे याद करना। धर्म शब्द किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास के रूप में धर्म को परिभाषित नहीं करता। क्या कह रहे हैं? हिंदू धर्म किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास के रूप में धर्म को स्वीकार नहीं करता, जबकि केवल व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध मात्र को ही ये क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अर्थात व्यक्ति देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जिस कर्तव्य का पालन करता है वही उसका धर्म कहलाता है, या कर्तव्य के पालन की अपेक्षा धर्म को ही कर्तव्य के रूप में
परिभाषित कर दिया जाता है, ये याद रख लेना। मैं बता चुका हूं, पीवी काणे जो एक हिंदू समाजशास्त्री माने गए हैं, ये हिंदू के समर्थक समाजशास्त्री माने गए, वो क्या कहते हैं, धर्म का संबंध किसी ईश्वरीय मत से ना होकर, पूरी दुनिया की विचारधाराएं कहती है कि धर्म किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास है। पीवी काणे क्या कह रहे हैं, धर्म का संबंध किसी ईश्वरीय मत से ना होकर आचरण संहिता, इससे आचरण संहिता से है जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करती है। ये डेफिनेशन अगर आप याद रख सको तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने की कोशिश करना। पीवी काणा, काणा आदमी है ना, ये एक आंख से देख रहा है इसलिए इसको अलग दिखाई दे रहा है, और वो क्या कह रहा है कि धर्म किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं है, यह तो व्यक्ति की आचार संहिता से है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब धर्म की विशेषता टाइप की सी बातें आ रही है। धर्म व्यक्ति की विविध रुचियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं आदि के बीच संतुलन को बनाए रखता है। किसके बीच में, हमारी इच्छा, रुचि, आकांक्षा, आवश्यकता, सबके बीच में बैलेंस बना करके रखता है। आज सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या है, सदाचार ही, अच्छा आचरण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्म मनुष्य को पशुता से मानवता की ओर प्रेरित करता है और अनुशासन के अनुसार चलाने की कोशिश करता है। मनुस्मृति में धर्म के 4 लक्षण माने गए हैं, वेद, स्मृति, सदाचार और मन की प्रसन्नता। अगर ये 4 लक्षण उस आदमी में हैं, वेद पढ़ता है, स्मृतियों में विश्वास करता है, अच्छा आचरण करता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, तो वो धार्मिक व्यक्ति माना गया है। वशिष्ठ वेद और स्मृति को सदाचार में भी से भी अधिक महत्वपूर्ण दिया स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पुरुषार्थ जो है वो अर्थ है। अब आपका स्पेशली यहां समझना है कि भैया अर्थ का मतलब वो केवल पैसे से नहीं है। जैसे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने किताब लिखी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र, वहां अर्थ का अर्थ निकलता है भूमि। अर्थशास्त्र में जो अर्थ शब्द है उसका मतलब है भूमि, अर्थात भूमि का शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। भूमि के लिए जो कानून चले वो अर्थशास्त्र है, या भूमि को बचाने, भूमि की रक्षा के लिए, भूमि की स्थापना के लिए जो कानून बनाया, किताब लिखी गई, वो अर्थशास्त्र है। तो यहाँ अर्थ का ऐसा अर्थ है, या अर्थ का मीनिंग क्या निकलता है, अर्थ का अर्थ या स्पेलिंग निकलता है पहला तो पैसा, फिर सारी जमीन, भूमि, फिर जितनी भी संपत्तियां हैं, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, वो सब कुछ अर्थ के नाम से जाने जाते हैं। भैया याद रखना है, अर्थ का बहुत व्यापक अर्थ है। अर्थ का क्षेत्र धर्म की अपेक्षा व्यापक माना गया है। जिस प्रकार आत्मा के लिए मोक्ष की, बुद्धि के लिए धर्म की और मन के लिए काम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए वस्तुओं अर्थात धन की आवश्यकता होती है। चाणक्य के अनुसार अर्थ जो है वो धर्म का मूल है। इन्होंने अपनी किताब में कहा कि अर्थ का अर्जन अर्थात पैसे कमाना, अर्थ का अर्जन हमें धर्म के अनुसार करना चाहिए एवं उसका उपयोग भी सही कार्यों अर्थात धर्म के अनुसार जो काम सही है उन्हीं में करना चाहिए, ऐसा हमें प्रेरित किया जा रहा है। जीवन व्यापन हेतु अर्थ बहुत आवश्यक है। परिवार का निर्वहन, सामाजिक और धार्मिक कार्यों को संपन्न करना में अर्थ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अर्थ मतलब पैसा नहीं है तो आप यज्ञ कैसे करोगे, भगवान को प्रसाद कैसे चढ़ाओगे, भगवान को दीपक कैसे लगाओगे, दुनिया की मदद कैसे करोगे, अपने परिवार का पालन कैसे करोगे, अपने परिवार को आगे अर्थात समाज को आगे कैसे बढ़ाओगे। मनु ने कहा कि अर्थ जो है वह धन संपत्ति आदि धर्मानुसार ना हो तो उसे हम त्याग दें, या ऐसा पैसा जो हमने धर्म के अनुसार नहीं कमाया उसे हमें त्याग देना चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। महाभारत में भी सर्वोच्च धर्म अर्थ को कहा गया है। सर्वोच्च धर्म कौन सा है, पैसा। सबसे ज्यादा बड़ा धर्म पैसा है, क्योंकि सभी सांसारिक वस्तुओं और सुख की प्राप्ति के लिए पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए हिंदू धर्म पैसे को जीरो नहीं मानता, ये उसे भी इंपॉर्टेंस देता है, ये याद रखना। अब अगर आपको परिभाषित करना पड़ जाए एग्जाम में कि अर्थ क्या है, तो यहां बताना पड़ेगा कि अर्थ का आशय केवल पैसों से नहीं है, अर्थ का आशय केवल पैसे से नहीं है, वे सभी चीजें जो
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं, वे सब अर्थ कहलाती हैं। आपको इस रूप में मैं बता रहा हूं, 2 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अर्थ क्या है या पुरुषार्थ में अर्थ क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी सभी चीजें जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है वे सब अर्थ हैं। अब तीसरी जो आवश्यकता है या तीसरा जो पुरुषार्थ है, काम पर आ जाते हैं। काम क्या है भैया? तो काम का बहुत सारे अर्थ, तो लोग तो अर्थ लगाते हैं कि सेक्स इज इक्वल टू काम। नहीं भाई, यहां काम का अर्थ है इच्छा। इच्छाओं की पूर्ति ही काम है। जैसे फूल को सूंघना, खुशबू आती है, उससे हमारा मन सेटिस्फाई होता है, वो भी काम है। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखना, घूमना फिरना, ये सब काम की श्रेणी में आता है। काम से तात्पर्य भोग वासना, इंद्रिय सुख के साथ ही मनुष्य की इच्छाओं को, कामनाओं को। देखो काम शब्द कैसे बना? काम शब्द हिंदी भाषा का है। ये काम जो शब्द है, ये शब्द बना है कामना से, और कामना शब्द जो है वो सरलतम रूप में कहलाता है इच्छा। तो मनुष्य की इच्छा ही कामना है, और कामना को ही शॉर्ट में काम कह दिया जाता है। काम की पूर्ति करना, इच्छाओं की पूर्ति करना। अब आप शायद समझ चुके होंगे, यहां इस पुरुषार्थ की पूर्ति से व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से संतुष्ट होता है और संतान उत्पत्ति करके परिवार और समाज के विकास में सहयोग देता है या सहयोगी बन जाता है। इसलिए इसे भी एक पुरुषार्थ कहा गया। देखो, इच्छा की पूर्ति, कोई इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन सेक्स कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। फूल की खुशबू सूंघ लो, इच्छा पूरी कर लो, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन हमारे समाज के निर्माता, हमारे जो धर्म के निर्माता है, वो सब जानते थे कि अगर हमने लोगों को प्रेरित नहीं किया कि संतानें पैदा करो, इस चीज की भी पूर्ति से जरूरी है, तो ध्यान भटकता रहेगा। जब तक मनुष्य की शरीर की जरूरत पूरी नहीं होगी, उसका ध्यान भटकेगा। एक बार शरीर पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, फिर वो अन्य चीजों पर फोकस करना शुरू करेगा। इसीलिए काम को भी एक इंपॉर्टेंस रोल देते हुए पुरुषार्थ बनाया गया। आगे देखते हैं, इस पुरुषार्थ में मत्स्य पुराण नाम का जो किताब है, उसमें धर्मानुसार काम को उचित माना गया है कि धर्म के अनुसार ही आपने काम की पूर्ति की, इच्छाओं की पूर्ति की, तो वही धर्म अनुसार सही मानी जाएगी। महाभारत का जो उद्योग पर्व है, उसमें भी धर्महीन काम को, बुद्धि को नष्ट कर देने वाला माना है, बताया गया है। अतः काम इच्छाओं की पूर्ति मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। क्या करती है? मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। हमने कहा ना, काम का संबंध है मन से, तो मन की संतुष्टि अर्थात मानसिक संतुष्टि के लिए चाहिए काम पूर्ण, और इसी से पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तभी तो वात्स्यायन ने काम पर बहुत ज्यादा फोकस किया और काम को परम आनंद तत्व कह दिया है, याद रखना। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए काम पुरुषार्थ पूर्ति धर्म के अनुसार करनी चाहिए। हमें देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले क्या आया? धर्म, फिर आया अर्थ, तो धर्म के अनुसार अर्थ होना चाहिए। फिर धर्म और अर्थ आ गया, तीसरा आया काम। धर्म के अनुसार अर्थ को प्राप्त करते हुए काम को पूरा करना है। केवल काम में ही फंसे मत रह जाना, धर्म भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, और देन काम पर फोकस करना। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो आपके माता पिता आपको कहते हैं कि भैया जो ये आप उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हो, ये भी कर लेना, बाद में करना। लेकिन अभी आपको जरूरत है बुद्धि के विकास की। धर्म के अनुसार आपको पैसे कमा लेने, पहले आप कुछ बन जाओ और फिर आप ये सब उल्टे सीधे काम कर लेना। मतलब हम आपकी शादी कर देंगे, फिर करते रहना अपनी वाइफ के साथ उल्टे सीधे काम, चलो जो भी है। लेकिन ये हमारे स्टेप बाय स्टेप 4 चरण है। और चौथा जो लक्ष्य बनाया गया वो है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष शब्द बना मुक्ति से। तो जब शरीर जो है या हमारी जो आत्मा है, आत्मा जब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, तो उस अवस्था को कहते हैं मोक्ष। याद रखना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की अवस्था मोक्ष कहलाती है। मनुष्य के जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य है क्या? मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मुक्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुक्त करना या स्वतंत्र करना, अर्थात सांसारिक बंधनों एवं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। परिभाषित रूप में या 2 नंबर में डिस्क्राइब कर सको तो ही हूं करना, नहीं तो मत करना। कि एक बार और रिपीट देखो इसको। इस प्रकार मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। मनु के अनुसार 3 ऋणों
देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को पूरा करने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है, और ये तीनों आपको धर्म अर्थ काम से ही पूरे होंगे। गीता में कहा गया है, देखो अभी मैंने कहा ना कि मनु ने क्या कहा, तो देव ऋण कैसे प्राप्त होगा? भगवान की पूजा से, धर्म से। फिर ऋषि ऋण शिक्षा से, एजुकेशन से प्राप्त होगा, और लोगों को एजुकेशन देने से होगा। और पितृ ऋण आपके समान बच्चे प्राप्त पैदा करने से। तो काम जब तक आप नहीं धारण करोगे, काम की इच्छा पूरी नहीं करोगे, तब तक आपको बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो काम भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है। फिर गीता में क्या कहा गया है? मोक्ष व्यक्ति की आत्मा से, आत्मा का परम ब्रह्म से साक्षात्कार कर परम ब्रह्म और परमात्मा में विलीन होने की अवस्था है, या विलीन हो जाना ही है। अर्थात आत्मा का भगवान में मिल जाना, विलीन हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है। वायु पुराण के अनुसार अंतिम आश्रम का अनुगामी व्यक्ति, अर्थात जो संन्यास आश्रम में है, शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग करके जब अपना स्थूल शरीर छोड़ता है, तब वहां जन्म और मृत्यु तथा पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति करने के 3 रास्ते बताए जाते हैं हिंदू धर्म में। पहला है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। 3 रास्ते बताए गए हैं मोक्ष प्राप्त करने के। या तो कर्म करो, जैसे मैं कर रहा हूं, निस्वार्थ भाव से कर्म करो तो भी मोक्ष मिल जाएगा, पहला पॉइंट। ज्ञान, ईश्वर को प्राप्त कर लो, ईश्वर क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनका ज्ञान प्राप्त कर लो तो भी, ये बहुत कठिन मार्ग है। और भक्ति, 24 घंटे भगवान का नाम जपो, भगवान पे सब कुछ छोड़ दो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा, ऐसा वाला भाव धारण कर लो, वो है भक्ति मार्ग। तो तीनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, किसी भी मार्ग से आप आगे बढ़ो, धर्म को, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली समग्र क्रिया, व्यापार, उद्योग का सार है, जिससे संसार का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। संसार का हर व्यक्ति यही करता है, भले इसे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन करते हर धर्म के लोग यही है। मुस्लिम धर्म के लोग देख लीजिए क्या करते हैं वो पूरे जीवन में, पहले छोटे से लेकर बड़े तक अपनी शिक्षा, विक्षा, दीक्षा, पैसा कमाने का काम करते हैं, फिर 5 नमाज पढ़ के भगवान को याद करने की बात करते हैं, फिर आखिरी में अंतिम समय में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हज पर चले जाते हैं। तो ऐसा रास्ता सबका एक जैसा ही है, मूल उद्देश्य सबका एक जैसा है। अब इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पुरुषार्थ का सामाजिक महत्व, द सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मानव जीवन की, देखो मैंने थोड़ा भूमिका जैसी बात लिखी, पुरुषार्थ मानव जीवन में संतुलन स्थापित करते हुए करने की व्यवस्था है। कैसा संतुलन भैया? या तो धर्म या अर्थ या काम और मोक्ष, चारों में बैलेंस बनाने की व्यवस्था है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इन चारों में बैलेंस बना देता है। व्यवस्था है जो संयमित जीवन के द्वारा जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है या मार्ग बताता है, उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, भौतिकवाद एवं आध्यात्म के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली व्यवस्था, व्यक्ति के कर्तव्यों और को धर्म के आधार पर व्यवस्थित करने वाली व्यवस्था, मानव को शारीरिक और बौद्धिक दोनों आवश्यकताओं को पूरी करने की व्यवस्था, मानव की आवश्यकताओं के मध्य सामंजस्य बिठाने की व्यवस्था, और समाज में निरंतरता बनाए रखने की और संघर्ष को रोकने की व्यवस्था। ऐसे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स आप याद रख लेना। संघर्ष को रोकने की एक व्यवस्था, समाज में निरंतरता बनाए रखने की व्यवस्था, भौतिक और आध्यात्मिक सुख में समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था, मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं में बैलेंस बनाने वाली व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था है पुरुषार्थ। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर के हिसाब से, 10 मार्क्स के हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, पुरुषार्थ क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है, व्याख्या करो। 10 नंबर में लिखना है भैया, 10 मार्क्स में। तो आज के लिए आपका प्रश्न यही है कि आप सब लोग इस पर लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? भूमिका लिखना है, फिर मेन बॉडी आ जाएगी, मेन बॉडी, और फिर तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? निष्कर्ष हो जाएगा। तो पहले मैं आपको भूमिका बता देता हूं। भूमिका में हमें क्या लिखना है? हमें परिभाषा लिखनी है, हमें इसका पहला अर्थ लिखना है, फिर परिभाषा लिखनी है, और इन दोनों से एक अच्छी खासी भूमिका बनानी है, तैयार करनी है, बैकग्राउंड तैयार करना है, ताकि व्यक्ति उसके चारों पुरुषार्थों को पढ़ पाए।
फिर एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बना करके 4 पुरुषार्थ होते हैं ये बता दो, और फिर एक एक पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और फिर काम, इनको छोटे शब्दों में, कम कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दो। और लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना है। लास्ट में क्या करना है? निष्कर्ष लिखना है। अब आप भूमिका कैसे लिखेंगे? जैसे मैं लिखा हूं, ट्राई करिए अपने शब्दों में, अपने अपने हिसाब से लिखना है। मैंने तो जो रैंडम मुझे याद आ गया वो लिखा। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य अर्थात उद्देश्यों से है। पुरुषार्थ पुरुष का अर्थ मानव को क्या प्राप्त करना है या क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना है से है। ऐसा हमने भूमिका लिखाई। आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप ऐसे लिखेंगे कि मानव जीवन में जो सभी आवश्यकताएं हैं उनको हिंदू दर्शन ने 4 भागों में बांट दिया। उन्हीं से एक व्यवस्था की उत्पत्ति हुई जिसे हमने पुरुषार्थ व्यवस्था कहा। मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूं, फिर से सुन लो, फिर से बोल रहा हूं, टाइप कर लो, लिख लो इसको। मानव की सभी आवश्यकताओं और जरूरतों को हिंदू दर्शन ने 4 भागों में विभक्त किया, जिसे एक व्यवस्था के उत्पत्ति हुई या व्यवस्था जन्म ली, जिसे पुरुषार्थ व्यवस्था कहा गया। अब फिर हम आते हैं एक एक पुरुषार्थों को एक्सप्लेन करने में। जैसे धर्म को एक्सप्लेन कर दो। धर्म को कैसे एक्सप्लेन करोगे? धर्म से तात्पर्य स्वयं के स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म को जानते हुए कर्तव्यों का पालन करके मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना ही धर्म है। ऐसे एक्सप्लेन करो। अर्थ को भी 2 लाइन में एक्सप्लेन करो, जिसके द्वारा भौतिक सुख समृद्धि की सिद्धि होती है। वही भौतिक सुख से मुक्ति दिलाने वाली चीजों का संग्रह ही अर्थ है। अब आप चाहो तो दूसरे जो 2 पुरुषार्थ हैं उनको भी लिख लो। जैसे काम को लिखो। संसार में जितने भी सुख कहे गए हैं वे सभी काम के अंतर्गत आते हैं। जिन सुखों से व्यक्ति का शरीर और मानसिक पतन होता है या जिनसे परिवार और समाज में तकलीफ होती है, ऐसे सुखों को वर्जित माना गया है। कर्म का उपयोग शरीर, मन, परिवार, समाज और राष्ट्र की पुष्टि करने के लिए करना चाहिए। वही काम के रूप में प्रेजेंट किया गया। मोक्ष को मैंने आपको बता ही दिया। मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। इन तीनों से शरीर की मुक्ति, आत्मा की परमात्मा से मिलाने या शरीर के जन्म बंधन से मुक्ति कराने का प्रयास करना ही मोक्ष है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष भी ध्यान से पढ़ लो। निष्कर्ष में मैंने क्या लिखा है वो भी रीड कर लो। इस प्रकार पुरुषार्थ व्यवस्था मानव जीवन में संतुलन की एक व्यवस्था है। संतुलन की आदर्शात्मक व्यवस्था है, आदर्शात्मक अभिव्यक्ति है। ये देखो, आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करो। मैंने बड़े खतरनाक बम जैसे शब्दों का उपयोग किया। ऐसे शब्द जो है ना वो एग्जामिनर के ऊपर बड़ा अच्छा गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आप लोग भी जब आंसर राइटिंग करें तो ऐसे गहरे शब्दों का प्रयोग करना। इस प्रकार पुरुषार्थ व्यवस्था मानव जीवन के संतुलन की एक आदर्शात्मक अभिव्यक्ति है, जिसको उपयोगिता वर्तमान में भी प्रासंगिक है या जिसकी उपयोगिता वर्तमान में भी है, यदि सभी व्यक्ति, समाज के सभी व्यक्ति तदानुसार कार्य करें, मतलब इसके अनुसार काम करें और अर्थ और काम को संयमित रखते हुए समाज में व्यवस्था बने रहेगी। बिना किसी तनाव के मोक्ष की प्राप्ति हर एक व्यक्ति को हो जाएगी। और चाहो तो आप इसमें करंट अफेयर्स जोड़ दो, आत्महत्याएं रुक जाएंगी, मानव के बीच जो मानवीय संघर्ष है उसमें कमी आएगी, मनुष्य में नैतिकता का विकास होगा। ऐसे कुछ छोटे छोटे शब्द करंट अफेयर्स के आप इसमें जोड़ सकते हैं। और चाहो तो नक्सलवाद या ऐसी गंभीर समस्या पर फोकस करते हुए उसी को फाइंड आउट करके करंट अफेयर्स की एक चीज जोड़ के रूप में जोड़ दो। मैंने इसलिए नहीं जोड़ी क्योंकि मैं एक चीज जोड़ दूंगा तो आप उसे रट लोगे, आप उसे हमेशा जोड़ते रहोगे। मैं चाहता हूं आप जोड़ते सीख जाएं, आप जोड़ना सीखें, इस पर फोकस करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया